मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि शूफलका के नाक कान क्यों काटे गए थे। सज्जनों, एक बार क्या होता है कि ये शूफलका पहले के जन्म में बासिक नाग की घरवाली थी और शूफलका के पहले के जन्म में इसका नाम चंद्रतारा था। दोस्तों, एक दिन बासिक नाग शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में चले जाता है और पीछे से चंद्रतारा एक विशंबर नाग था, उसके साथ में विश्वास भोग करती है। दोस्तों, बासिक नाग जो था उसका एक दोस्त था प्रताप भानु। वो प्रताप भानु भी शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में चला जाता है। शिकार नहीं मिलने के कारण वो जब वापस महलों में आ रहे थे तो बासिक नाग का जो महल था उसके पास में होके निकलता है। तो प्रताप भानु राजा मन में विचार करता है कि आज जब हम हमारे दोस्त के महल के पास होकर निकल रहे हैं तो मन कर रहा है कि हम आज दोस्त से मिल के चलें। सज्जनों, बगैर हिचकिचाए प्रताप भानु राजा बासिक नाग के महलों में चल देता है। जैसे ही महल में जाता है तो वहाँ पर बासिक नाग तो मिलता नहीं है और चंद्रतारा जो बासिक नाग की घरवाली थी वो मिल जाती है। और वो जो बासिक नाग की घरवाली थी वो एक उसी नगरी का एक विशंबर नाग था, उसके साथ में विश्वास भोग कर रही थी। उस सीन को राजा प्रताप भानु देख लेता है तो प्रताप भानु राजा को बहुत क्रोध होता है, बहुत गुस्सा होता है। लेकिन जो नाग था विशंबर नाग, वो एक मायावी नाग था। वो वहाँ से गुलागुप हो जाता है और वहाँ पर रानी चंद्रतारा रह जाती है। राजा प्रताप भानु मन में विचार करता है कि रानी से तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन मन में विचार करता है कि जो नाग था विशंबर नाग, उस नाग से कहता है कि यदि अगर तुम मुझे अब मिल जाते तो मैं अब तुझे जान से मार देता, लेकिन अब तू चला गया, छिप गया। लेकिन आने वाला अगला जो जन्म होगा उस जन्म में यदि अगर तू मुझे मिल गया तो तुझे मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। सज्जनों, इस प्रण को प्रताप भानु राजा कर लेता है और अपने महलों में आ जाता है। महलों में आकर के सज्जनों, प्रताप भानु नहीं तो खाना खाता है, नहीं पानी पीता है और कोप भवन में सो जाता है। इधर को बासिक नाग जब शिकार खेलने के लिए गया था, वो जो वापस आता है तो उससे पहले ही जो उसकी घरवाली थी चंद्रतारा, वो मन में विचार करती है कि अब क्या किया जाए। स्वामी के जो दोस्त था उसने आँखों से देख लिया। तो सज्जनों, वो चंद्रतारा जो बासिक नाग की घरवाली थी उसने अपना श्रृंगार बिखेर लिया और वो भी एक कोप भवन में सो जाती है। जैसे ही बासिक नाग शिकार खेल करके वापस आता है और महलों में जब जाता है तो चंद्रतारा को देख करके और एकदम खड़ा का खड़ा रह जाता है। और बासिक नाग चंद्रतारा से पूछता है कि प्राणन प्यारी, ये क्या हुआ, ये दुर्दशा किसने की। सज्जनों, चंद्रतारा बोलती है कि स्वामी, तुम्हारा दोस्त आया था प्रताप भानु,
और जो मेरी ये सूना महलों को देख करके और ये मेरी दुर्दशा कर गया। सज्जनों, बासिक नाग के ये बात जचती नहीं है, लेकिन आप जैसे महाविद्वान आदमी इस बात को कहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि 100 फूंकों से तो गीला में भी आग लग जाती है। इस बात को सुन करके और बासिक नाग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चंद्र तारा जो उसकी घरवाली थी बासिक नाग की, उससे कहता है, यदि अगर मेरा दोस्त ने ऐसा ही किया है तो मैं अभी जाता हूँ और दोस्त को मज़ा चखा के आता हूँ। सज्जनों, बासिक नाग वहाँ से चल देता है अपने महलों से और प्रताप भानु के महलों में आ जाता है। जैसे ही बासिक नाग प्रताप भानु के महलों में चढ़ रहे थे, उसी टाइम पे प्रताप भानु की जो धर्मपत्नी थी वो राजा प्रताप भानु से पूछती है कि स्वामी ऐसा क्या हुआ जो आप नहीं तो अन्न खाते हो, नहीं पानी पीते हो, ऐसी बात कौन सी हो गई जो हमसे भी आप छिपा रहे हैं। सज्जनों, बार बार पूछती है लेकिन प्रताप भानु राजा नहीं बताता है तो रानी हट पड़ जाती है और राजा प्रताप भानु अपने घरवाली से कहता है कि मैं शिकार खेलने के लिए गया था और मेरा दोस्त जो बासिक नाग है उसके महलों से मैं पास में होकर निकल रहा था तो मेरा मन कर गया कि आज तो मैं दोस्त से मिलके चलूं। सज्जनों, इस बात को जब प्रताप भानु राजा अपनी घरवाली से कह रहे थे, इन बातों को बासिक नाग सीढ़ियों के ज़रिए चढ़ रहे थे और सीढ़ियों पर खड़े रह जाते हैं और इन सारी बातों को सुनते हैं। और प्रताप भानु राजा कहता है कि मैं जब उनके महलों में चला गया था उसी टाइम पे मेरा दोस्त तो वहाँ पर था नहीं और पीछे से जो उनकी घरवाली थी चंद्र तारा, वो एक विषंबर नाग था, उसके साथ में विश्वा भोग कर रही थी। वो मैंने आँखों से देख लिया और मैं इस बात को देख सह नहीं सकता। मैं उस टाइम पे चंद्र तारा को भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करूँगा। तो मैंने प्रण किया है कि जो विषंबर जो नाग है उसको मैं अगर अब मिल जाता तो मैं उसको जान से ख़त्म कर देता, लेकिन मैं वो छिप गया, इसलिए मैं प्रण करके आया हूँ कि अब नहीं तो अगला जन्म में यदि अगर तू मुझे मिल जाएगा तो मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूँगा। सज्जनों, इन बातों को बासिक नाग सुन लेता है और बासिक नाग प्रताप भानु से मिलते नहीं हैं और उन बातों को सुन करके और वापस अपने महलों में चल देते हैं। जब महलों में जा रहे थे उस टाइम पर महलों में पहुंचने से पहले ही जो चंद्र तारा थी उसने मन में विचार किया कि स्वामी राजा प्रताप भानु से मिलने के लिए गए हुए हैं और वो सच बताएंगे और सच बताएंगे तो मुझे जान से ख़त्म कर देंगे। इतनी बात को सोच करके चंद्र तारा आत्महत्या कर लेती है और वो ख़त्म हो जाती है। सज्जनों, बासिक नाग जब प्रताप भानु के महलों से आते हैं, घर आकर के अपने महलों में देखते हैं तो वहाँ पर चंद्र तारा उसको ख़त्म मिल जाती है। तो मरी हुई चंद्र तारा से कहता है कि यदि अगर तू मुझे अब मिल जाती तो तुझे मैं तेरा नाक कान काट करके और मैं तुझे अभी भगा देता, महलों से निकाल देता, लेकिन तू इस टाइम मर गई। मरी हुई से मैं कुछ नहीं कर सका,
लेकिन तू मुझे अगला जन्म में यदि मिल गई तो मैं ज़्यादा नहीं तो तेरा नाक और कान जरूर काटूंगा। सज्जनों, इधर को जब पुनर्जन्म होता है तो बासिक नाग तो बनता है लक्ष्मण। इधर को जो प्रताप भानु था वो रावण बन जाता है। और जो चंद्र तारा थी वो शूफलका बन जाती है। और जो चंद्र तारा से जो विश्व भोग कर रहा था जो विशंबर नाग, वो वहाँ पर दूसरा जन्म में जाकर के रावण का जीजा बनता है। दोस्तों, इस तरीक़ा से जन्म हो जाता है। जब पंचवटी पर भगवान को वनवास हो जाता है और भगवान जब पंचवटी पे आता है तो पंचवटी पे शूफलका वहाँ पे शादी करने के लिए आती है। इसमें भी एक रहस्य की बात है। जब पंचवटी पे शूफलका आई थी उस टाइम पे भगवान श्री राम से कहा कि मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन भगवान श्री राम मना कर देता है और इशारा करता है कि मेरे भाई से शादी कर लो। दोस्तों, भगवान श्री राम को भी ये पता था और उसने शूफलका से भी कहा था भगवान श्री राम ने कि मैं शादीशुदा हूँ, आप शादी मेरे भाई से कर लो। इस जगह में रहस्य की बात है कि शादी तो लक्ष्मण जी की भी हो गई थी। तो भगवान ने लक्ष्मण जी माई इशारा किया था, क्योंकि उसको तो वो तो परसोत्तम भगवान श्री राम थे, उनको सारा पता था कि इनके जो पिछला जन्म में जो वचन हुए हैं वो पूरा करने हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी भी मना कर देता है तो शूफलका हटे पड़ जाती है और कहती है कि मैं शादी आपसे करूंगी। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरी तो शादी पहले से ही हो चुकी है, मेरी पहले से ही सीता भार्या है। तो शूफलका कहती है कि इसको तो मैं खा जाऊंगी। सज्जनों, जैसे ही शूफलका सीता जी माई आती है तो भगवान लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं कि तुम्हारा जो पिछला जो प्रण था उसको पूरा कर लो। सज्जनों, इधर को लक्ष्मण अपना वचन पूरा कर लेता है और शूफलका का नाक कान काट देता है। इसी प्रकार इधर को रावण ने उसके जीजा को ख़त्म किया था। ये पिछले जन्म का बदला था। सज्जनों, कोई भी चीज़ हो, अदला का बदला छूटता नहीं है। और ये तो भगवान श्री राम थे, वो तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने लक्ष्मण जी का भी वचन पूरे करवा दिए। और इधर को रावण जो प्रताप भानु था वो एक श्राप के कारण एक राक्षस प्रकृति में हो जाता है और वो रावण बन जाता है। तो वो उसके जीजा को ख़त्म कर देता है। इस प्रकार से शूफलका के नाक कान काटे गए थे। दोस्तों, मैं हरी बसेड़ी चैनल आप सभी दोस्तों को राम राम। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। हम आपको इस तरीक़ा की वीडियो फिर लाने वाले हैं। सभी दोस्तों को राम राम।